बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन जहांगीर। तो आज जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है 14 अगस्त का व्लॉग। जी हाँ, मैं आई हूँ सल्तनत रेस्टोरेंट में और आप देख सकते हैं कि 14 अगस्त की मुनासबत से यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डेकोरेशन हुई है और मुझे ये देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत खूबसूरती से जो है वो रेस्टोरेंट को सजाया गया था। और वाकई में इंडिपेंडेंस डे को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। ये नहीं कि इस तरह से आप सेलिब्रेट करें कि दूसरे लोगों को परेशानी हो, जिस तरह आजकल ये बाजे वगैरह का सिलसिला शुरू हुआ है, या फिर रोडों पे ट्रैफिक ब्लॉक करके जो है वो जश्न आज़ादी का जश्न मना रहे होते हैं। तो ये कोई जो है वो आज़ादी का जश्न नहीं है। आपकी ज़ात से किसी को ठेस ना पहुँचे, तकलीफ़ ना पहुँचे, तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं एंटर हो चुकी हूँ। और यहाँ पर लाइव म्यूज़िक का भी इंतज़ाम है। आप अपने मनपसंद जो है वो गाने भी इनसे सुन सकते हैं। और आप यहाँ का सेटअप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा सेटअप है और ये ज़्यादातर आउटडोर ही है। और जैसा कि कराची की आबो हवा, या मैं कहीं और की भी बात करूँ, किसी और शहर की भी, तो आउटडोर जो सेटअप होता है ना, उसको मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि वेल मेंटेन हुआ था पूरा रेस्टोरेंट। और यहाँ देखें आप, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त नज़ारा पेश कर रहा है और दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, पब्लिक हॉलीडे में ना काफ़ी रश होता है। रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रही, जितने भी आपके घूमने फिरने की जो तफरीह मकामात होते हैं, आपको वहाँ पर भी रश मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर आप रिजर्वेशन करवा के आ सकते हैं, तो इससे आपको ये होगा कि आपको वेट करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैं यहाँ पर यही देख रही थी कि पब्लिक काफ़ी ज़्यादा आएगी, यानी आप जहाँ पर भी नज़र दौड़ाएंगे ना, आपको पब्लिक ही पब्लिक नज़र आएगी। जी हाँ, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। तो यहाँ पर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं आपको जो है वो एंड तक जो है वो सारा विज़िट कराऊंगी। और सबसे अच्छी बात यही लग रही थी कि कितनी अच्छी जो है उन्हें डेकोरेशन की हुई है, उससे सल्तनत रेस्टोरेंट का हुस्न हो रहा था दोबाला। जी हाँ, और यहाँ पर मुख्तलिफ इन्होंने पोर्शन भी और सेटअप भी जो है वो रखे हुए हैं। और वही बात है कि इसको मेंटेन रखना सबसे बड़ी बात है। और ज़्यादातर तो यहाँ पर आपको आउटडोर ही सिटिंग मिलेगी कि आपने इसी तरह जो है वो फूड को करना है एंजॉय। तो हम आगे जैसे जैसे चलते जा रहे हैं तो आप देखते रहें कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर आगे नज़र आएंगी। और बच्चों के लिए जो है मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पर इंटरटेनमेंट का सामान भी मौजूद है और छोटे छोटे स्टॉल्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। ज़्यादा बात है, बच्चे इन चीज़ों को देख के ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो बस हम बिल्कुल आखिर तक यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आखिर तक भी क्या ज़बरदस्त डेकोरेशन हुई है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए जो है वो मज़े मज़े का जो है वो सामान भी मौजूद है। जी हाँ, यहाँ पर वो झूले झूल सकते हैं और मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। यानी आप बच्चों के साथ आएँ, अपनी फैमिली के साथ आएँ, तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ ऊपर भी एक सेटअप है। जी हाँ, सिटिंग एरिया ऊपर की तरफ भी है, लेकिन बिल्कुल फुल हो रहा था, यहाँ तो हमें बिल्कुल भी जगह नहीं मिली थी। और जिनकी बर्थडे है यानी सालगिरह, तो उनके लिए भी एक सेटअप यहाँ पर है जो सेलिब्रेट कर सकते हैं और बहुत खूबसूरती से डेकोरेट हुआ है। अच्छा, ये जो इंडोर हॉल है ना, ये बिल्कुल बंद था। मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई इनके प्रोग्राम्स वगैरह, इवेंट्स वगैरह होते होंगे, उनके लिए इन्होंने ये हॉल है। अच्छा, सल्तनत का ना बैंक्वेट भी है जिसमें शादी और वलीमे और ये सारी चीज़ें होती हैं। इन्होंने काफ़ी बड़ा सेटअप अपना किया हुआ है और हर चीज़ इन्होंने जो है वो अपने पास प्रोवाइड की हुई है। तो ये भी बहुत एक अच्छी बात है। तो चलें अब वापसी की तरफ हम चलते हैं और यहाँ पर सब जो है वो अपने अपने इंजॉयमेंट कर रहे हैं और मुझे ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अब हम किचन की तरफ भी जाएंगे और मैं किचन का भी आपको करवाऊंगी आगे जाके विजिट।
जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग में भी बताया हुआ है, जो मैंने सल्तनत का ब्लॉग बनाया था, कि ये पहले ड्राइविंग सिनेमा था और यहाँ पर आपको ड्राइविंग सिनेमा की स्क्रीन भी नज़र आ रही होगी। तो बस मैं फिर अपने बचपन में खो गई थी और यही जो है वो बस मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं अपने फैमिली के साथ जो है वो गाड़ी में बैठ के यहाँ पर मूवी को करती थी एंजॉय। क्या ज़माना था, क्या वक्त था, क्या लोग थे। ना अब वो ज़माना है, ना वो वक्त है, ना वो लोग हैं। और मुझसे तो पूछा जाए तो मैं वापस उस ज़माने में अभी भी जाना चाहूँगी। बस ये इंसान की वही छोटी-छोटी ख्वाहिशें होती हैं जिनको वो सोचता है कि पूरी हो जाएँ। बस क्या कहें। फिर बस थोड़ी मैं सैड भी हो गई हूँ कुछ सोच कर, और काफ़ी गर्मी भी हो रही थी। वैसे कराची का मौसम जो है ना अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन 3-4 दिन से ना काफ़ी गर्मी भी हो गई थी। तो इन्होंने बड़े-बड़े जो है वो फ़ैन भी यहाँ पर रखे हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि आउटडोर में जब इतना बड़ा सेटअप भी होता है तो आप खाने को गर्मी में सही तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो चलें अब ये किचन की तरफ आ गए हैं, तो किचन में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो खाने बन रहे हैं। जी, तो किचन भी आपने देख लिया कि कितने साफ़-सुथरे तरीके से जो है वो खाना यहाँ पर बन रहा है। अच्छा, यहाँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसके पास ही हमारी टेबल थी और पूरा सिटिंग एरिया यहीं पे है। तो ये जो किचन का धुआँ था ना, ये सारा इस तरफ आ रहा था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था हम किसी बारबेक्यू पार्टी में आए हुए हैं, और बिल्कुल ऐसा ही मुझे फ़ील हो रहा था। तो ये चीज़ मुझे जो है वो यहाँ पर बस सही नहीं लगी कि ये किचन का इनको सेटअप इस तरीके से करना चाहिए कि वो धुआँ जो है इस तरफ ना आए, जहाँ पर पब्लिक बैठी हुई खाने को कर रही है एंजॉय। और ये मेरा एक सजेशन है, अगर रेस्टोरेंट की जो है इंतज़ामिया मेरा ये व्लॉग देख रही हैं, तो मैं उनको यही मशवरा दूँगी कि इस पे थोड़ा और करें, क्योंकि ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी। चलें अब आ जाते हैं मेन्यू बुक की तरफ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी डिशेज़ आपको मिलेंगी। ये एक मुकम्मल रेस्टोरेंट है। जी हाँ, एक कंप्लीट रेस्टोरेंट है जिसमें हर तरह का फूड आपको मिलेगा। तो अच्छे एनवायरनमेंट में अच्छा खाना खाएँगे और अच्छे लोगों के साथ खाएँगे तो मज़ा हो जाएगा दोबारा। तो यहाँ पर आप प्राइसेस भी मेंशन है, देख सकते हैं कि हर डिश की जो है वो कितनी प्राइस है। और प्राइस थोड़ी-सी हाई है, लेकिन आम तौर पे हर रेस्टोरेंट में 19-20 का ही फ़र्क है। तकरीबन रेट जो है वो ऐसे ही चल रहे हैं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा मेन्यू बुक इनका बना हुआ था, और जिसमें इन्होंने जो पिक्चर्स लगाई हुई थी, मुझे तो बस वही देखने का दिल चाह रहा था। तो बस खाने का ऑर्डर हमने दे दिया है, और 45 मिनट्स तो लगेंगे खाना आने में, यानी आपने इतना तो वेट करना पड़ेगा और सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा भी करना पड़ेगा। और जिस हिसाब से रश था ना, और जिस तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज हो रही थी, तो काबिले तारीफ़ भी है। यानी मैं इनकी तारीफ़ भी करूँगी कि सही तरीके से जो है वो सारी चीज़ों को लेकर चल रहे थे। तो बस ऑर्डर दे चुके थे और मेहमानों का कर रहे थे इंतज़ार। जी हाँ, मैं अपने ससुराल वालों के साथ यहाँ पर आई हुई हूँ, और बस अचानक ही प्लान बन गया था कि क्यों ना जो है वो बाहर चल के डिनर किया जाए, और साथ में जो है बैठ के जो है गपशप भी जो है की जाए। तो अच्छा लगता है, आपस में ऐसी गैदरिंग आउटडोर भी होनी चाहिए। तो मैंने बहुत अच्छा जो है वो वक़्त गुज़ारा और बहुत ही मज़ा आया। और वैसे मैं पब्लिक हॉलिडेज़ में ना इतना बाहर कहीं नहीं निकलती हूँ, क्योंकि रोड पे जो है वो आपने फँसना है और तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो देखनी होती है, और पब्लिक को परेशान करना होता है। तो अमूमन मेरी फैमिली तो घर पे ही जो है वो पब्लिक हॉलिडेज़ में रहती है। जो इस किस्म के जो इवेंट्स होते हैं, न्यू ईयर हो गया और ये इंडिपेंडेंस डे हो गया, और जो दूसरे होते हैं, तो उसमें तो मैं घर में ही जो है वो रहती हूँ। लेकिन बस ये अचानक ही प्लान बन गया था, और आपको पता है ना, जब अचानक प्लान बनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही स्पेशल होते हैं। तो एक बहुत अच्छा और क्वालिटी टाइम मैंने यहाँ पर स्पेंड किया,
और चाइनीज़ मंगवाया था, चिकन कढ़ाई थी और चाइनीज़ बड़ा अच्छा बना हुआ था और काफ़ी मज़ा आया। और खाने की जो है वो क्वालिटी और क्वांटिटी की बात की जाए तो वो भी बेस्ट थी, बिल्कुल सही थी। तो और मीठे में हमने कुनाफा मंगवाया था और कुनाफा इनका बहुत ही मज़े का था, जो मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है। और ये बहुत मीठा होता है, बस इसको थोड़ा-सा ही खाएँ ना तो बहुत काफ़ी है। तो बस खाने को किया एन्जॉय और साथ में जो टाइम स्पेंड किया उसको भी बहुत ज़्यादा किया एन्जॉय। और ये आज का व्लॉग मेरा आपको कैसा लगा है ना, मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की जो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन होगी वो आपको सबसे पहले मिले। और इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अच्छा, इंस्टाग्राम पे ना मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो वहाँ पर मेरी स्टोरीज़ और रील वगैरह को भी ज़रूर इंजॉय किया करें। और बस यहाँ पर कुनाफे को कर रही हूँ एंजॉय। और इसको खाना भी जो है वो बहुत ही एक मुश्किल मरहला मुझे लग रहा था कि एक बहुत मुश्किल मरहले से मुझे गुजरना पड़ेगा, जो मैं गुजर भी गई हूँ। लेकिन वाकई में नो डाउट बहुत मैंने इंडिपेंडेंस डे अपने ससुराल वालों के साथ मनाया और बहुत इंजॉय किया और बहुत ही मज़ा आया। और यहाँ पर हमारा बिल भी आ चुका था, जो आप देख सकते हैं कि 37,529 था। और मेरे ख्याल से मुनासिब था, क्योंकि हमने कुछ और भी चीज़ें ऑर्डर की थी। पाकिस्तान 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 सबका पाकिस्तान। बहुत सारी क्लापिंग हो जाए और मुझे आप लोगों की आपका एनर्जी इस वक्त नजर नहीं आ रही, लगता है पाकिस्तान का नारा लगाना पड़ेगा। आप लगाएंगी? आप पाकिस्तान बोलेंगी, फिर आप माइक आगे देंगे तो सारे जिंदाबाद होंगे, ठीक है? आपने ऐसे बोलना है, मैं बताती हूँ, ठीक है? पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है? ऐसे करेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बात हो जाती है अपने लोगों चौथी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और एक और अनाउंसमेंट मैं आपको करके बता दूं कि अगर आप 1000 रुपीज ऑफ का वाउचर लेना चाहते हैं तो यहाँ अगर पिक्चर क्लिक करें, इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट करें, सल्तनत रेस्टोरेंट को टैग करें और आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं 1000। तो यहाँ पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी साथ साथ में हो रही थी और इन्होंने गिफ्ट्स भी रखे हुए थे और कुछ छोटे मोटे कंपटीशन भी यहाँ पर चल रहे थे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बच्चों के लिए तो ये वाकई में बहुत एक्साइटेड होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा पाकिस्तान का परचम। तो मेरा इंडिपेंडेंस डे बहुत ही अच्छा गुजरा, मैंने काफ़ी इंजॉय किया। और मैं अपने पाकिस्तान के लिए बस यही कहूँगी, दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान, ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान। जी हाँ, मेरे पाकिस्तान को किसी की बुरी नज़र ना लगे और हमेशा ही जो है वो कायम रहे, दायम रहे। तो सब मिलके मेरे साथ बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।